नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव और मैं हूं आर्यन शर्मा। हमारा काम है सवाल पूछना और सच बोलना। आज के सवाल हमारे रहने वाले हैं हमारे राजौरी के प्रेस क्लब के चेयरमैन आरिफ जी हैं। हम आरिफ जी से कुछ बातें जानेंगे राजौरी की डेवलपमेंट को लेकर और राजौरी के अंदर प्रेस क्लब कब आया, किसने दिया, पूरी बातचीत जानेंगे। आरिफ जी, आपका पहली बार स्वागत है हमारी न्यूज़ बुक लाइव में। क्या कुछ बताना चाहेंगे प्रेस क्लब के बारे में? अरे जी, पहले तो आपका शुक्रिया है, आपने जो अपने चैनल पर मुझे मौका दिया बोलने का। जहाँ तो प्रेस क्लब का जिक्र है, प्रेस क्लब राजौरी में जो है वो शाहिद साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी थे और पीडीपी बीजेपी की सरकार प्रेस क्लब राजौरी में जो है वो बना। प्रेस क्लब जो है बेसिकली जब राजौरी में प्रेस क्लब दिया गया तब सिर्फ जम्मू में ही प्रेस क्लब था। हमारे बाद जो है वो कश्मीर में प्रेस क्लब, वो भी रेंटेड बिल्डिंग दी गई हमें। लगभग 2.5-3 कनाल ज़मीन है और बिल्डिंग हमारे पास बनी हुई है और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रेस क्लब का जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी वो इम्प्रूवमेंट होगी उसमें और वो बढ़ेगा। आरिफ जी, हम जानना चाहेंगे प्रेस क्लब का मतलब हम तो जानते हैं, लेकिन आवाम पब्लिक जो देखती है ये प्रेस क्लब का मतलब नहीं जानती। आखिरकार प्रेस क्लब का मतलब क्या है और इसमें क्या होता है? बेसिकली क्या है, आप प्रेस क्लब को इसकी डिफरेंस मीनिंग्स है, लेकिन अगर मेन मोटा मीनिंग ये अगर आपको बताया जाए तो वो ये है कि प्रेस क्लब एक जो है क्लब है, एक बॉडी है, एक बिल्डिंग है जहाँ जितने भी पत्रकार, नामानगार बोलो या उसको जर्नलिस्ट बोलो, वो इकट्ठे होते हैं और जो भी पब्लिक है वो अपनी डिमांड जाके या अपनी इशू जाके जो हाईलाइट करती है वो एक उस इदारे में जाके करती है। तो बात की जाए राजौरी में, तो राजौरी में काफ़ी ज़्यादा मीडिया का क्रेज़ भी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ लगता है कि राजौरी की डेवलपमेंट को लेकर? बेसिकली राजौरी में तो आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर जर्नलिस्ट आपको कहीं मिलेंगे तो ज़िला राजौरी में हर 70 से 80 से अबो जो है वो जर्नलिस्ट है। तो आप नज़र जो है हर किसी पर रखते हैं, आपके कई साथी हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आरिफ जी को पूरी राजौरी जानती है। लेकिन आरिफ जी से हम कुछ बातें करेंगे। कुछ बातें ये रहेगी कि राजौरी के अंदर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। राजौरी के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं। कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है आप सबको, आप राजौरी के अंदर आ सकते हैं। और आरिफ जी से जानते हैं कि वो कौन सी जगह है और राजौरी को किस तरह से टूरिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आरिफ जी, कुछ बताना चाहेंगे राजौरी के बारे में? ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हर एक जर्नलिस्ट क्या, हर एक अवाम के जो दिलों की धड़कन भी आप मान के ये चल सकते हैं, क्योंकि हिताई पीर पंजाल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर टूरिज़म के हर जगह आपको स्पॉट मिलेंगे। यहाँ पर पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल में 7 लेक्स हैं। अगर उनको डेवलप किया जाए तो मुझे ये लगता है कि जो टूरिस्ट यहाँ से कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में जाके वो अपना टाइम गुजारते हैं, अगर यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए और उसके बाद डेवलप किया जाए सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बाहर से आएगा और अच्छी आपको स्पॉट्स मिलेंगे। उसके अलावा शक्कर मार्ग है, उसके अलावा आप देखेंगे शादा श्री ज़ियारत है, मंगला माता मंदिर है, ये आपका पार मंदिर है, दूधाधारी मंदिर है। इसके अलावा आपको गुरुद्वारा साहब हैं, बंगाली साहब पुंछ हैं, बूढ़ा अमरनाथ पुंछ है। तो इस पीर पंजाल रीजन में रिलीजन्स भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं और उसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट जैसे DKG है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की आई हो, किसी वक्त भी आई हो, उसने इस वक्त इस रीजन की तरफ जो है टूरिज़्म की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया होता या आगे भी दें तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है, लोगों का बिज़नेस बढ़ सकता है, लोगों का जो है एक अच्छी जो बिज़नेस हो के अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लेकिन किसी भी सरकार की तरफ या किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बात करूं तो अभी की सरकार जो आई है वो ज़्यादा सड़कों पर ही ध्यान दे रही है, मुझे लगता है टूरिज़्म पर ध्यान दे रही है। देखिए, सड़कों पर भी आप देखेंगे तो सड़कें भी हमारी ज़िला हर रीजन की सड़कें जो है, आप पेरिफेरी राजौरी में भी देख लें तो सड़कों की भी खस्ता हालत है। आप देखें कहीं विद इन द म्यूनसिपलिटी एरिया में सड़कों में भी बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि राजौरी में सड़कों की तरफ ही ध्यान दिया जाए। पूरा जहाँ का अपना सवाल है कि टूरिज़्म की तरफ को ध्यान दे ही नहीं रहा है। आप देखें कि हमारे राजौरी खासकर पीर पंजाल रीजन में हर 10 किलोमीटर के बाद आपको अच्छे से अच्छा जो है वो टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा, लेकिन वहाँ डेवलप नहीं है। इसी तरीके आप सेम श्रीनगर देखें, वहाँ डेवलप है। हालांकि यहाँ पर अच्छी सीन आपको मिलेंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे, उसके अलावा आपको जो है स्पॉट्स मिलेंगे, लेकिन वो डेवलप नहीं है। राजौरी की मीडिया क्यों नहीं आवाज़ उठाती? देखिए, मीडिया उठाती है आवाज़, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं उठाती। मीडिया भी इसको हाईलाइट करती है, वक्तन फ़क्तन जो है बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे जाते हैं, बहुत सारी स्टोरी भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर टूरिज़्म को अगर डेवलप करना है तो आपको सियासतदान को आगे आना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को आगे आना पड़ेगा
वो एक मूवमेंट के तरीके लेके चलना पड़ेगा कि इस रीजन को जो है टूरिज्म के मैप पर लाया जाए, उसको डेवलप किया जाए। खासकर जो हमारी लेक्स हैं, अगर उन्हीं को ही डेवलप किया जाए वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि इस रीजन का अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो ख़त्म होगी और लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा। आरिफ जी, हम आते हैं अपने सवाल पे नए। राजौरी के अंदर बात की जाए तो मीडिया की, आज से 10 साल की मीडिया पहले कैसी होती थी तो अब कैसी है? देखिए, मीडिया की जहाँ तक आपने बात की है, मीडिया पहले ये था कम था, अब ज़्यादा है। अब ये एक कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज की डेट में जो मीडिया है वो जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो तो चलो हैं, वो आपको कम ही मिलेंगे। आजकल जिसको मीडिया में काम करना, एक फेसबुक पर पेज बना लो, पोर्टल बना लो और मीडिया जर्नलिस्ट बन जाओ। हालांकि किसी, मुझे लगता है कि अगर आप वो क्वालिफिकेशन देखेंगे या उनका वो क्राइटेरिया देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को वो लाना भी वो पॉसिबल है, क्योंकि जो जितना मर्जी पढ़ा हुआ हो वो क्या करेगा, सिर्फ पोर्टल बना के वो जर्नलिस्ट बन जाएगा। और लोगों को ये लगता है कि शायद ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, और लोगों को ये भी हुआ लगता है शायद जहाँ बड़ा पैसा है यहाँ जो है हमें अब हमारा रोज़गार मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर जर्नलिज्म, आपको कोई जर्नलिज्म करना है या जर्नलिस्ट बनना है या पत्रकार बनना है तो उसके लिए पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए और इथिक्स होने चाहिए मीडिया के, कि जर्नलिज्म में क्या इथिक्स है। आप देखते होंगे कई बार जो है लोग, अगर मैं कोई स्टोरी कर भी रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, स्टोरी करूँगा वन साइडेड करूँगा। हालांकि इथिक्स ये कहते हैं कि अगर जिसके अगेंस्ट आप करोगे उसका वर्जन भी लो। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए और उस न्यूज़ का असर भी होना चाहिए, इम्पैक्ट भी होना चाहिए, पब्लिक में भी होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई किसी आप रोड की या किसी बिल्डिंग की स्टोरी कर रहे हैं तो उसका वो अजाला भी होना चाहिए। अगर कोई रोड खराब है तो रोड ठीक नहीं। आरिफ जी, मैं जानना चाहूँगा, कुछ युवा भी जो है यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, तो वो उनको क्रेज़ है कि आजकल जर्नलिस्ट बनने का, तो क्या कुछ स्टेप रहते हैं 12th के बाद, वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी को जर्नलिज्म में इस फील्ड में जाना है, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा फील्ड है, लेकिन उसके लिए पहले आप जाओ, मास कम्युनिकेशन करो, उसके बाद मतलब इथिक्स सीखो कि मीडिया जर्नलिज्म है क्या जी। ये नहीं कि आप किसी मतलब ये बिज़नेस के लिए या ये सोचें कि हमें वहाँ से पैसा ही कमाना है या कुछ करना है। अगर आप इसको इथिक्स समझ के, जर्नलिज्म अच्छे से जान के, पहचान के, उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, ताकि अगर कल किसी को आप कोई किसी के खिलाफ स्टोरी करो या किसी हक में भी करो तो उस स्टोरी का इम्पैक्ट। और ये एक अच्छा फील्ड है, ऐसा नहीं कि फील्ड बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि सबसे पहले उसकी बंदे को वो नॉलेज होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फोर्थ डेमोक्रेसी जिसे हमें मीडिया को कहा जाता है, अगर मीडिया ख़त्म हो जाए इंडिया से तो क्या हालत होगी इंडिया की? नहीं, फोर्थ डेमोक्रेसी या मीडिया ख़त्म हो जाए तो कोई भी कंट्री है, इंडिया तो नहीं, कोई भी कंट्री, किसी भी आप चले जाओ, वहाँ मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ही है। अगर मीडिया को माइनस कर दोगे तो कुछ लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? ये एक जो है प्लेटफार्म है जहाँ से लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। वो लोग जो बड़े बड़े बैरोक्रेट्स के पास या पॉलिटिशियन के पास जिनकी रसवाई नहीं होती पहुँचने की, वो एक वाहिद ये रास्ता है कि वो अपनी आवाज़ जो है मीडिया के साथ या सामने अपनी आवाज़ उठा के अपने जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। और ये हर एक कंट्री की जो है ये खूबसूरती है कि वहाँ जो है इसको फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट अंग है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उस कंट्री का। इसको कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और ये हमेशा रहेगा हर कंट्री का जो जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म के बिना जो है वो कंटिन्यू चल सकता है। नहीं, पब्लिक कहीं जो है जर्नलिज्म को जो है जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें गालियाँ वगैरह भी देती हैं और ब्लैकमेल की तरफ से एक देखा जाता है। देखिए, अब ये आपका भी ये कहना बिल्कुल जायज़ है, इसमें भी ये नहीं है कि ये अपने एक सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका और ये जायज़ है। अब 100 लोगों को लेकर चलोगे, 100 में से सब लोग अच्छे भी नहीं होंगे, सब लोग बुरे भी नहीं होंगे। बहुत सारे जर्नलिस्ट अच्छे भी हैं जो अपना काम जो है सब चीज़ों को हाजिर नाज़िर रख के करते हैं, किसी को मतलब वो ब्लैकमेलिंग अब जो करते हैं तो वो वही जाने और उनका काम जाने। लेकिन हमारा यही है कि हम ये कहते हैं कि अगर किसी को इस फील्ड में आना है या किसी को काम करना है तो फेयर काम होना चाहिए और किसी को भी कोई भी बंदा हो उसको ब्लैकमेल की तो मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अगर ब्लैकमेल ही करना तो मीडिया का काम क्यों करना। तो मतलब कुछ लोग तो अपना बिजनेस बचाने के लिए भी आते हैं मीडिया में। हाँ, मतलब डिफरेंट आप ये मतलब ये नहीं, ये डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। आप इसको लेके चलोगे तो हर इंसान का मतलब अगर एज जर्नलिस्ट आप देखोगे तो बहुत कम लोग जो होते हैं वो सिर्फ पत्रकारी के लिए आते हैं कि हमें इस फील्ड में काम इसलिए करना है कि लोगों की आवाज़ उठानी है और ये फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी है। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का तो यही है कि हमें या किसी बिजनेस है या कुछ है या मतलब वो आप मेरे से बेटर भी जानते हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं कैमरे के सामने आपको क्या बोलूँ जो चीज़ें आप वो कहते हैं कि अपना ही पर्दा फाश करने वाली बात है तो वो नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ये है कि पब्लिक तो सब जानती है, अब मेरे कहने से या मेरे बताने से नहीं, आज हर इंसान जानता है कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है क्या क्या नहीं। उसको मुझे नहीं लगता कि किसी को आइडेंटिफाई करके ही वो चीज़ या किसी को बताना। आज पब्लिक अवेयर है
वो जर्नलिस्टों से ज़्यादा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ आरिफ थे, जो कि राजौरी प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं, और मैं बताऊं तो एक अहम रोल रहता है मीडिया के अंदर राजौरी के, जो ये निभाते हैं। मैं आपको बताऊं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया कि राजौरी के अंदर टूरिज़्म की एक सबसे पहले कमी है, और राजौरी के अंदर जर्नलिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और हर कोई मेहनत कर रहा है अपनी रोजी रोटी। सब ने हर घर के अंदर जो है चूल्हा जलना चाहिए, और एक अच्छा है राजौरी के अंदर जर्नलिस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो है लोग भी कहीं ना कहीं जो गलत काम करते हैं उससे भी बचे हुए हैं। जो ओवरलोडिंग बसेस होती थी उनसे भी कहीं ना कहीं लोग डरते हैं कि कोई मेरी न्यूज़ ना बना दे। इसकी वजह से राजौरी के अंदर मुझे लगता है क्राइम भी कम हो रहा है, और एक तरफ से आपको बताऊँ कि राजौरी के अंदर टूरिज़्म की बहुत बुरी हालत है। मैं हमारे राजौरी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा से ये गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द राजौरी के अंदर टूरिज़्म को देखा जाए। मैं अपने साथी अंशवेद के साथ आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।